आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज के क्लास के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीएसबीसी पटना के द्वारा जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और आज का जो क्लास का वीडियो है ये हिंदी व्याकरण का तीसरा क्लास का वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो डेली के वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को और अपने आप को जांच करिएगा कि कितने प्रश्न का आंसर आप सही दे पाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है इनमें से क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधो हस्ताक्षर कर्ता कहलाता है जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित होता है। देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न को। तो 2 नंबर में है, बरसात बिल्कुल न होना कहलाता है। बरसात बिल्कुल न होना क्या कहलाता है? और यह जो प्रश्न है उत्पाद भर्ती परीक्षा 31/7/2016 को पूछा जा चुका है। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनावृष्ट कहलाता है। क्या कहलाता? अनावृष्ट। क्या? बरसात बिल्कुल न होना क्या कहलाता? अनावृष्ट कहलाता है। तो आप याद रखें, यहां से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो संस्कृत के अकारांत शब्द होते हैं। संस्कृत के जो अकारांत शब्द होते हैं क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग होते हैं या दोनों होते हैं? तो ये आपको बताना है। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। स्त्रीलिंग होते हैं। कौन? संस्कृत के अकारांत शब्द। जो प्रश्न है यानी यह जो प्रश्न है बिहार पुलिस परीक्षा 18/9/2016 को पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। वहीं अगर बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो ए रमेश यहाँ आओ, ए रमेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संबोधन कारक है। कौन सा? संबोधन कारक है। ए रमेश यहाँ आओ इस वाक्य में। देखते हैं कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं। तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कितने? 8 भेद। कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंधन, अधिकरण और संबोधन। तो ये आप याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो दही शब्द है, दही जो शब्द है पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है? आप लोग उच्चारण करिए, दिमाग लगाइए कि दही जो शब्द है पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है। और यह जो प्रश्न है जेल वार्डर एग्जाम 18/9/2016 को पूछा जा चुका है। जेल वार्डर जो एग्जाम है उसमें। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द है। कौन? दही। तो यहां से आपको अपने एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो जरूर याद रखिएगा कि दही जो शब्द है कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। देखते हैं बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो गीता हाथ से मारती है इस वाक्य में कौन सा कारक है? गीता हाथ से मारती है इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, करण कारक है। किसमें? गीता हाथ से मारती है इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो रामचरितमानस किसने लिखी है? रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है। और यह जो प्रश्न है बिहार पुलिस परीक्षा 9/12/2012 को पूछा जा चुका है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है सरस्वती सम्मान पुरस्कार। बात करें अगला प्रश्न का, तो 9 नंबर में बहुव्रीहि समास में यानी बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों पद प्रधान होते हैं।
और दोनों पद के अतिरिक्त तीसरा पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास में, तो ये भी आप याद रखिए। 10 नंबर में ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद होगा। ईर्ष्या का जो सही वर्ण विच्छेद होगा निम्न में से क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ई जोड़ र जोड़ स जोड़ य जोड़ आ जो होता है ये ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद होता है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, क्या अच्छी बात है? नहीं ना? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको वही प्रश्न वही टॉपिक बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, जिनसे प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्जाम को क्रैक करें और अपने उन भाइयों उन बहनों तक भी वीडियो को शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मैं जो बात बताया हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो कपिश और शचीन्द्र शब्दों का सही संधि विच्छेद है। कपिश और शचीन्द्र शब्दों का सही संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? और यह जो प्रश्न है सिपाही भर्ती परीक्षा यानी बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ है 19/10/2014 को, उसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कपि जोड़ इश और शची जोड़ इंद्र। कपि जोड़ इश जो होगा कपिश का सही संधि विच्छेद होगा। वही अगर बात करें शचीन्द्र का तो शची जोड़ इंद्र जो होगा शचीन्द्र का सही संधि विच्छेद होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं और अगर कोई सवाल होता है आप लोगों का तो जवाब भी देता हूं। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। उपसर्गों के बारे में कौन एक ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ है जो सत्य नहीं है, सही नहीं है? तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, यह जो लिखा हुआ है ये उपसर्गों के बारे में सही नहीं लिखा हुआ है। वहीं अगर बात करें ऑप्शन ए का, तो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, जी हाँ सही है। ऑप्शन बी में अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी में इनसे नया शब्द निर्मित होता है, जी हाँ ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है शब्द के अंत में जुड़ते हैं यह गलत लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो अधिकरण कारक का चिन्ह है। अधिकरण कारक का जो चिन्ह है निम्न में से कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, में और पर जो होता है ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। कंठ से निकलने वाली ध्वनि जो है निम्न में से कौन कौन सा है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क ख ग घ जो होता है ये कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप उच्चारण करके चेक कर सकते हैं कि क ख ग घ का जो उच्चारण होता है कौन सा पार्ट से होता है, तो कंठ से होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो आतताई का क्या अर्थ होता है? आतताई का जो अर्थ होता है निम्न में से क्या होगा? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो अत्याचार करता हो, आतताई का अर्थ होता है क्या? जो अत्याचार करता हो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और यह जो प्रश्न है वनरक्षी भर्ती परीक्षा 16/6/2019 को पूछा जा चुका है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 16 नंबर में क्राइम के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। क्राइम के लिए सही पारिभाषिक शब्द जो है निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपराध। जी हाँ, क्राइम के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? अपराध है। 17 नंबर में है
निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द जो है क्रिया विशेषण है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, धीरे धीरे। जी हाँ, धीरे धीरे जो है ये क्रिया विशेषण शब्द है। चलिए इससे संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है, क्या समझे? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे वह धीरे धीरे चलता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द कौन बनेगा निम्न में से? तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे आप लोगों को। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, चचेरा। जी हाँ, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द जो बनेगा कौन बनेगा? चचेरा बनेगा। तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाची मत मार दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 19 नंबर में निम्न में से निशा का अर्थ क्या होगा? निम्न में से निशा का जो अर्थ होगा क्या होगा? और यह जो प्रश्न है सिपाही भर्ती परीक्षा 12/1/2020 को पूछा जा चुका है। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ए और बी दोनों, यानी रात्रि और हल्दी होता है निशा का अर्थ। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 20 नंबर में है देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुवंद समास है। किसमें? देवासुर में। बात करें आज का 21 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दुर्व्यवस्था जो है ये जो शब्द है शुद्ध शब्द है, लेकिन ऑप्शन ए, बी और डी में जो शब्द लिखे हुए हैं गलत लिखे हुए हैं। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 22 नंबर में राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है, यानी राम खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा क्रिया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया है। किसमें? राम खेल रहा है इस वाक्य में। और यह जो प्रश्न है बिहार पुलिस के द्वितीय पाली में जो परीक्षा हुए हैं 12/1/2020 को पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 23 नंबर में भगीरथ प्रयास मुहावरे का सही अर्थ है। भगीरथ प्रयास मुहावरे का जो सही अर्थ होगा निम्न में से क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जी हाँ, असाधारण प्रयास होगा भगीरथ प्रयास मुहावरे का सही अर्थ। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस गन्ने में मिठास नहीं है इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन है? इस गन्ने में मिठास नहीं है इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा जो है कौन सा शब्द में है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, मिठास। जी हाँ, मिठास जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहाँ तक आ गए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। 25 नंबर में है निम्न वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्न वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा, यानी गलत सेंटेंस जो कौन सा है ये आपको पहचान करना है। तो ऑप्शन ए में चारों बेटों के नाम बताओ, ये सही लिखा हुआ है। बी में राणा प्रताप बहुत वीर थे, ये भी सही है। ऑप्शन सी में मैंने हस्ताक्षर कर दिया, नहीं, ये जो लिखा हुआ है हस्ताक्षर ये गलत लिखा हुआ है। और ऑप्शन डी में मैं यहाँ 3 वर्षों से रह रहा हूँ, ये भी सही लिखा हुआ है। तो 25 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी में जो वाक्य लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। 26 नंबर में स्वागत का संधि विच्छेद होगा, स्वागत का जो सही संधि विच्छेद होगा निम्न में से क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुजोर आगत। क्या? सुजोर आगत स्वागत का सही संधि विच्छेद
होता है। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। जी हाँ, यहाँ पे प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, इसलिए प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। पौ 12 होना, जी हाँ, पौ 12 होना मुहावरा का सही अर्थ निम्न में से क्या होगा। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी तरह की सुख सुविधाओं का होना पौ 12 मुहावरे का सही अर्थ होता है। तो आप याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें आज का 28 नंबर प्रश्न का, तो व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, वी जोड़ आकुल जो होता है यह व्याकुल शब्द का सही संधि विच्छेद होता है। 29 नंबर में वसंत ऋतु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। वसंत ऋतु का पर्यायवाची शब्द जो है निम्न में से कौन सा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, इनमें से सभी, यानी ऋतुराज, ऋतुपति, माधव जो होता है यह वसंत ऋतु का पर्यायवाची शब्द होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, मेदिनी जो है ये धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि प्रीति। भाई अगर बात करें ऑप्शन ए का, तो पिनाक, बी में कमान, सी में कोदंड, तो ये तीनों जो शब्द है धनुष का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन ऑप्शन डी में जो 31 नंबर में निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम क्या है। निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम क्या है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, परिमित होता है अमित शब्द का विलोम, तो याद रखिएगा। 32 नंबर में परिवृति शब्द का विलोम क्या होता है। परिवृति शब्द का विलोम क्या होता है, निम्न में से कौन सा होगा परिवृति शब्द का विलोम। तो ये आपको बताना है। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निवृत्ति होता है परिवृति शब्द का विलोम। और 33 नंबर में अनास्था शब्द का विलोम शब्द है। अनास्था शब्द का जो विलोम शब्द होगा निम्न में से क्या होगा। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आस्था होता है अनास्था शब्द का विलोम शब्द। और यह जो प्रश्न है वनपाल भर्ती परीक्षा 20/12/2020 को पूछा जा चुका है। वहीं अगर बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद है। उपर्युक्त शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा क्या होगा निम्न में से। और यह जो प्रश्न है होमगार्ड भर्ती परीक्षा 24/1/2021 को पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपरिजोर उक्त होता है उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद। 35 नंबर में दाल का बहुवचन शब्द है। दाल का जो बहुवचन शब्द होता है क्या होता है निम्न में से। तो राइट आंसर क्या होगा। मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर सही दिए होंगे, आप लोग को जरूर याद होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, दालें होता है दाल का बहुवचन शब्द। तो आज के क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही दे पाए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज का क्लास के वीडियो आपको कैसा लगा साथ में ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में।